Okay, let's move into the next chapter. Not next chapter, the next topic. There is offer and acceptance. Offer and acceptance. सो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑफ़र क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का क्या लीगल रूल्स होता है, क्या इसके अंदर में है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑफ़र, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑफ़र। फिर हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र में सबसे पहले हम लोग चले पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू कम इन टू फोर्स देयर शुड बी डेफिनेट ऑफर बाय वन पार्टी एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी टू होम ऑफर इज मेड। मतलब क्या है, एक एग्रीमेंट बनने के लिए देयर शुड बी डेफिनेट ऑफर, एक डेफिनेट ऑफर होना चाहिए और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर। ओके, thus an offer is an expression of willingness to contract on certain terms, कुछ terms के ऊपर में contract करना, made with intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed। मतलब एक ऑफर किया गया है, जो ऑफर जैसे ही इंटेंशन दैट इट शैल बिकम बाइंडिंग एज सुन एज, जब एक्सेप्टर मतलब जो ऑफर ही होता है जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाए, एक बाइंडिंग हो जाएगा दो पार्टीज़ के बीच में। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होंगे उन लोगों के बीच में क्या होगा, एक बाइंडिंग हो जाएगा जैसे ही ऑफर मेड किया जाएगा और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा ऑफर के द्वारा। ऑफरर ऑफर करेंगे और ऑफर ही एक्सेप्ट करेंगे। Proposal is defined as when one person signifies to another his willingness to do or abstains from doing anything। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ करना और कुछ करने से रोकने के लिए when person signifies, कोई पर्सन अपना अनुमति देता है, signifies his willingness to do something or abstains from doing with a view of obtaining the assent that others to such act or abstinence, he is said to be make a proposal। ओके, ये हम लोग को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम लोग को समझ में आ चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं द टर्म प्रपोजल यूज्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक द टर्म ऑफर। हम लोग जो प्रपोजल वर्ड यूज़ करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इट्स लाइक ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ में। तो ये सब चीज़ का उतना ज़रूरत नहीं है। हम लोग नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या है। हाँ, सबसे पहले हम लोग को ये वाला चीज़ देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप्स का ऑफर होता है। क्या होता है ऑफर, लेट मी okay, wait, types of offer। first type is express and implied offer। शायद नाम से ही पता चल रहा है, फिर भी हम लोग इसको कंप्लीटली समझेंगे कि क्या होता है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कॉन्डक्ट। एक ऑफर कैसे किया जा सकता है, हम लोग का वर्ड से या फिर कॉन्डक्ट से, हम लोग का हरकत से। तो एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेस। जो ऑफर किया जाता है वर्ड्स के द्वारा उसे कहा जाता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऑफर। एंड द वन विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ ए पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। और एक ऐसा ऑफर जो कॉन्डक्ट ऑफ ए पर्सन के द्वारा समझ में आता है या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आता है, जैसे हम लोग पढ़ने वाले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग का इम्प्लाइड ऑफर आता है। मतलब एक्सप्रेस मतलब जो वर्ड से होता है और इम्प्लाइड मतलब जो बिना वर्ड्स के, जो कॉन्डक्ट के द्वारा, हम लोग का हरकत के द्वारा हम लोग समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिल्ली मेट्रो रेल रनिंग, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टाइप पे, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफर। अभी ऑफर क्या होता है और इन्विटेशन क्या होता है, हम लोग को ये समझना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑफर क्या होता है, हम लोगों को पता है, तो हम लोग अभी समझने वाले हैं इन्विटेशन टू ऑफर क्या है। इन द केस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, द पर्सन सेंडिंग आउट इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर बट ओनली इन्वाइट्स द अदर पार्टीज टू मेक एन ऑफर। मतलब क्या है, जब पर्सन सेंडिंग इन्विटेशन, एक पार्टी जो होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी अपना इनविटेशन टू ऑफर देता है दूसरे पार्टी को कि तुम ऑफर भेजो। मैं इन जनरल एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइस टैग लगा हुआ है, तो वो प्राइस टैग क्या है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। और जो खरीदने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो सामान ले लेते हैं तब वो लोग जाके
ऑफर करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, और जो बेचने वाले होते हैं तो वो मान जाते हैं कि हाँ ये मुझे बेचना है इतने दाम में, तो वो एक्सेप्टेंस देते हैं अपना। तो हम लोग को समझ में आ गया। और एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, quotation catalogs or prices or display of goods at showroom with price tag etc is invitation। जैसे कि हम लोग कहीं पे ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन में क्या होता है, बुलाया जाता है, ऑक्शन बिड्स किया जाता है, फिर कोटेशन दिया जाता है किसी सामान के लिए, तो वो सब चीज़ क्या होता है, वो सब चीज़ ही होता है इनविटेशन टू ऑफर। इन जनरल अगर हम लोग जब आईपीओ सब्सक्राइब होता है, तब हम लोगों का प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो कंपनी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है वो क्या होता है, या फिर सिर्फ हम लोग कंपनी नहीं देख सकते हैं, हम लोग अगर कोई कोर्स करने जाते हैं, हम लोग कहीं पे एमबीए करने जाते हैं, कहीं पे हम लोग बीकॉम करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक ब्रोशर मिलता है, एक वही होता है, एक क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। और जब हम लोग एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, तो दैट वन इज कॉल्ड एन ऑफर। और वो लोग जो कैटलॉग देते हैं और वो लोग जो हम लोगों का क्या बोलते हैं उन्हें, प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। The main difference between an offer and invitation to offer is that in the case of former there should be an expression of willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the assent of the other party। मतलब ये डेफिनेशन पे जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। While later on the party without expressing his final willingness proposes certain terms on which willingness negotiate। मतलब ये बात का बात है, ये हम लोग, ये आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। ए टेंडर कंस्टिट्यूट्स द ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये होता है मतलब ऑफर का। सिंपली पुटिंग गुड्स अप फॉर एक्शन, कैटलॉग ऑफ गुड्स, ए प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी, इन्विटेशन फॉर जॉब, इन्विटेशन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एसेट्रा आर मियरली इन्विटेशन टू ट्रूथ, नॉट टू एन ऑफर, नॉट एन ऑफर। मतलब क्या है, ये सब चीज़ जो है ये सब है इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। तो हम लोग को ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो वो ऑफर होता है। जैसे कि हम ऑफर दे रहे हैं कि मुझे ये गाड़ी खरीदना है, या फिर हम जाते हैं एक शोरूम में, गाड़ी के शोरूम में हम बोलते हैं कि हाँ मुझे ये गाड़ी खरीदना है, तो वो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि हाँ मुझे ये गाड़ी खरीदना है, मतलब मैं ऑफर कर रहा हूँ। बट एट द सेम प्लेस क्या होता है, वो लोग जो शो करते हैं, जो वो लोग जो शोकेस में रखते हैं, वो लोग जो शोरूम में रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप, दैट इज ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। अभी ये क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि ऑफर जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक और जनरल का मतलब हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या होता है स्पेसिफिक और जनरल। इसके ऊपर में एक बहुत अच्छा केस लो भी है जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग ढूंढेंगे। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि स्पेसिफिक और जनरल क्या होता है। एन ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट इज एड्रेस टू ए डेफिनेट पर्सन। मतलब क्या होता है, अगर एक सर्टेन पर्सन को अगर ये किया जाता है तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर। मतलब मैं मिस्टर ए, मैं अगर मिस्टर बी को बोल रहा हूँ कि मुझे आपका गाड़ी खरीदना है, दैट्स ऑल, मैं ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। बट सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली द अदर पर्सन टू होम इट इज मेड। मतलब क्या है, वो सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकेंगे, कोई और वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे वो वाला काम। समझ में आ गया, वो वाला जो ऑफर है कोई और एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ए जनरल ऑफर ऑन द अदर हैंड एड्रेस टू द पब्लिक इन लार्ज। जनरल ऑफर क्या है कि पब्लिक इन लार्ज में दिया जाता है कि कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेड बाय एनीबडी फुलफिलिंग टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का एक वो है केस लो है, वो आप लोग ढूंढ के निकाल के फिर आप लोगों को खुद को पढ़ना होगा, ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, टाइप्स खत्म हो गया। अभी हम लोग आएंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। अभी ये हम लोग समझने वाले हैं। व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, ऑफर के संदर्भ में क्या क्या लीगल रूल्स हैं, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। ओके, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, एन ऑफर इज टू बी वैलिड मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रूल्स। अगर एक ऑफर को वैलिड बनना है तो ये फॉलोइंग रूल्स रहना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट जो है ये क्या है, रूल्स में क्या बताया गया है, एन ऑफर मे बी
एंड ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सर ये क्या है? मतलब ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस मतलब क्या है? मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अगर वो स्पोर्ट वर्ड्स के द्वारा स्पोकन क्या बोला गया है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कहते हैं, या फिर रिटन है तो उसको एक्सप्रेस कहते हैं। और इम्प्लाइड मतलब क्या है? जो कंडक्ट के द्वारा हम लोग का सर्टेन कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज जो हम लोग को समझ में आता है वो होता है इम्प्लाइड ऑफर। समझ में आ गया? तो इम्प्लाइड ऑफर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोगों को अभी बस में उठना है, तो हम लोगों का एक बस में उठ जाते हैं, हम लोग पूछते नहीं है कि ये कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये बस वहीं पे जाएगा और हमें इतने इतने रुपए का टिकट लेना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड ऑफर है कि मुझे यहाँ तक जाना है और बस ये ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। अभी क्या है, ये क्या बता रहे हैं कि ऑफर जो है क्या हो सकता है? स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। ऑफर हम लोग एक स्पेसिफिक पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को भी कर सकते हैं, और ऑफर इन पब्लिक एट लार्ज को भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब किसी को भी कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑफर मस्ट गिव राइट्स टू a legal obligation. Offer must give to a legal obligation. An offer to be valid must create legal relationship between the parties. मतलब अगर एक ऑफर को लीगल बनना है तो क्या होना चाहता है, क्या होना चाहिए? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी है। द वेरी पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट इज टू मेक इट एनफोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब हम लोग को ये भी पता है कि ये एनफोर्सेबल और कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो इसी वजह से एक ऑफर को भी लीगल एप्लीकेशन देना ज़रूरी है, लीगल रिलेशनशिप, लीगल बनना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनिट एंड सर्टेन। द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड नॉट बी वेग और इनडिफिनिट। मतलब क्या है? टर्म्स ऑफ ऑफर, ऑफर में जो भी टर्म्स होगा वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दिया था, मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए, मुझे कौन सा ऑयल चाहिए? मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए, या फिर मुझे सोयाबीन ऑयल चाहिए, या फिर मुझे कौन सा कोकोनट ऑयल चाहिए? मुझे कौन सा ऑयल चाहिए वो डेफिनेट होना ज़रूरी है। सर्टेन मतलब मुझे ऑयल चाहिए, कितना चाहिए, क्वांटिटी 1 लीटर, हाफ लीटर, या फिर कितना 250 ml कितना चाहिए हमें, ये सर्टेन होना ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब ये तो हम लोगों को ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस रहना चाहिए। एक ऑफर क्या होता है? ऑफर इन जनरल इज टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद ए व्यू, कुछ करने के लिए जो व्यू है टू करना, या फिर उसे करने के लिए रोकना, उसे कहा जाता है ऑफर। और इन्विटेशन टू ऑफर क्या है कि इन्विटेशन टू ऑफर हम लोग इसके थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके कि इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है कि मैं ऑफर करने के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ओके, इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर विच ही मे और मे नॉट एक्सेप्ट। ओके, मतलब ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर मे और मे नॉट एक्सेप्ट, लेकिन मतलब चलिए पहले से पढ़ते हैं। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर डिफरेंस रहना चाहिए। द शॉपकीपर जनरली डिस्प्लेज देयर गुड्स इन शोकेस एंड प्राइस टैग्स। द शॉपकीपर इन सच केसेस नॉट मेकिंग एन ऑफर सो दैट यू कैन एक्सेप्ट इट। मतलब क्या होता है? जो शॉपकीपर है वो वहाँ पे ऑफर नहीं कर रहे, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे हैं। ही इज ऑन द अदर हैंड इन्वाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप ऑफर करो, और वो उनको वो चीज़ बेचने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। दस यू कैन नॉट कॉम्पेल ए शॉपकीपर टू सेल द गुड्स डिस्प्लेड एट शोकेस। मतलब वो पर्सन जो शॉपकीपर है वो बाइंडेड नहीं है किसी ऑब्लिगेशन पे कि उसे वो चीज़ आपको बेचना ही होगा, क्योंकि आप उसे ऑफर करेंगे, उसका मर्जी कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे शॉपकीपर। ओके, नेक्स्ट लेट कम्स टू द सिक्स्थ पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अभी क्या है ऑफर? जो अभी मैं एक पेपर में लिखा हूँ कि मुझे बी का गाड़ी खरीदना है 50 लाख रुपए में। अभी क्या है, मैं ये चीज़ मेरे मन में ही रख दिया, तो ये कम्युनिकेटेड ही नहीं हुआ भाई, सोचिए। या फिर मैं एक पेपर में लिखा हूँ, लिख के मैं ड्रॉयर के अंदर में रख दिया, वो लेटर जो है मैं बी को सेंड ही नहीं किया, तो क्या हुआ? वो कम्युनिकेटेड ही नहीं हुआ। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। द हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, जिस पर्सन को कर रहे हो,
उनको वो पहुंचना चाहिए उन तक। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन में ही रख दिया कि मुझे ये गाड़ी खरीदना है। इट्स ऑल अबाउट दिस, ओके। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स मतलब क्या है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स होता है। स्पेशल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी स्पेशल टर्म्स होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कम्युनिकेटेड अच्छे से होना चाहिए। जनरली सच केसेस अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल ऑफर्स like tickets or receipts or depositing luggage in railway station or receipt. The rule in this case is that parties are not bound unless conditions printed are properly communicated. जब तक कि ना कंडीशन जो प्रिंटेड है वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होंगे स्पेशल टर्म्स, तब तक वो पर्सन बाउंड नहीं है। द स्पेशल टर्म्स मस्ट बी ब्रॉट टू द कस्टमर्स नोटिस आइदर, ओके, by drawing his attention to them specifically, by inferring that man of ordinary prudence could find them by exercising ordinary prudence. मतलब कि एक चीज़ है कि अटेंशन बाय ड्राइंग अटेंशन टू देम स्पेसिफिकली, उनको स्पेसिफिकली बोलना, या फिर ऑर्डिनरीली मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ है। ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल टर्म्स रहता है इन जनरल, हमको ये समझना होगा। Okay, let's come to the next point, that is 8th point. Offer must be made with a view to obtaining the consent of the other party to do or abstain from doing an act. मतलब क्या है, ये तो इन जनरल ऑफर का मेन चीज़ ये है कि ऑफर जो है ऑब्टेनिंग द कंसेंट, किसी के कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए ऑफ द अदर पार्टी टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग। ऑफर मस्ट बी मेड इसी वजह से विद अ व्यू, मतलब मेन व्यू ही क्या होना चाहिए थी, ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मेन व्यू, ऑफर का मेन व्यू क्या होना चाहिए कि obtaining the consent of the other party. Okay, and the 9th point is offer should not impose an unnecessary obligation to communicate non acceptance. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से कभी कभी केस स्टडीज वगैरह भी आता है कि अभी देखिए, thus an offer cannot say that if acceptance is not communicated by Sunday next, the offer would be considered as accepted. अभी मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति को, मैं हूँ मिस्टर ए, मैं मिस्टर बी को बोलता हूँ कि मुझे आपका ये वाला लैंड या फिर आपका ये वाला बिल्डिंग मुझे पसंद आया, मुझे आपका ये वाला बिल्डिंग पसंद आया, मुझे ये खरीदना है। तो आप मुझे बता दीजिए कि संडे तक कि आपको ये बेचना है कि नहीं। अगर आप संडे तक नहीं बताते हैं तो मैं समझ लूँगा कि आपको ये बेचना है। ऑफर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अननेसेसरी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते सामने वाले के ऊपर में। ऑफर कभी भी हम लोग अननेसेसरी ऑब्लिगेशन एक्सेप्टर के ऊपर में या फिर ऑफर के ऊपर में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ऑफर शुड नॉट इम्पोज अननेसेसरी ऑब्लिगेशन। समझ में आ गया? ओके, द लास्ट वन इज ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। हम लोगों को एक ऑफर करने के, टू मेक एन ऑफर, हम लोग किसी को एक ऑफर नहीं देख सकते कि आप ऑफर दीजिए हमें। इसका मतलब यही है कि हम किसी के ऊपर में ऐसा ऑफर नहीं दे सकते कि आप हमें ऑफर दीजिए। ओके, शायद ये इतना तक समझ में आ गया 10 पॉइंट तक। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। ओके।